देहरादून में पेयजल योजना के तहत सौंग परियोजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर पर्यावरण प्रेमी अब सरकार से दो हाथ करने को तैयार है। खलंगा में सौंग परियोजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के नाम पर साल के करीब 2000 हरे पेड़ों को काटे जाने की तैयारी है। इसी को लेकर विरोध तेज हो गया है। पेयजल निगम ने खलंगा के निकट ऐसी भूमि चिन्हित की है जिससे आधे देहरादून शहर को पानी की आपूर्ति की जा सकेगी। करीब 3000 करोड़ की सौंग बांध परियोजना में 524 करोड़ की पेयजल परियोजना बनेगी। इसके लिए सौंग बांध के नजदीक ऊंचाई वाले स्थान पर रिजर्व वेयर बनाया जाएगा। पेयजल निगम को 7 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है, जिसमें 4.2 हेक्टेयर भूमि पर 150 MLD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। हालांकि सभी पेड़ों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। उधर पर्यावरण प्रेमी पेड़ों को काटे जाने का विरोध कर रहे हैं। उनकी ओर से पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधा गया है। उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की तर्ज पर आंदोलन शुरू किया। पर्यावरणविद अनिल जोशी ने कहा कि साल के पेड़ों का कटान कहीं से भी उचित नहीं है। इस पूरे मामले में वन विभाग की ओर से भी NOC जारी कर दी गई है। अब संबंधित एजेंसियों ने पेड़ों को काटने के लिए उस पर लाल निशान लगा दिए। वन संरक्षक यमुना व्रत कहकशा नसीम ने कहा कि वन विभाग की ओर से भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव के बाद पेड़ों की काउंटिंग की जाती है। जितनी जरूरत होती है उतने ही पेड़ काटे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उस क्षेत्र में जितने भी पेड़ हैं सभी पेड़ काटे जाएंगे। और अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो क्या कुछ वर्किंग आप लोगों द्वारा किया गया इसमें? ये 2019-20 से जो सॉन्ग ड्रिंकिंग वाटर डैम प्रोजेक्ट जो चला हुआ है, वो देहरादून की बढ़ती हुई आबादी को और जो प्रेजेंट आबादी है, साथ ही में जो जल की, पानी की, ड्रिंकिंग वाटर की जो स्कार्सिटी है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ी परियोजना चलाई गई है सरकार के द्वारा। तो सॉन्ग ड्रिंकिंग वाटर का इन प्रिंसिपल अप्रूवल वगैरह भी हो चुका है और सारी चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन उसकी सब्सिडरी या अलाइड एक प्रोजेक्ट है जिसमें पेयजल संस्थान द्वारा ये रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर एंड ट्रीटमेंट प्लांट बना है, सो दैट कि एक शुद्ध पानी लोगों को मिल पाए। नहीं इस साल इसमें ये है कि एक ग्रेविटी पे बना हुआ ये पूरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें पानी का जो पूरा फोर्स है वो ग्रेविटी से टेकअप किया जाना है, सो दैट कि सॉन्ग डैम के उसमें एक एनर्जी सेविंग और इन्वायरमेंटल कॉजेज भी लगे थे जब उनकी फॉरेस्ट क्लियरेंस हुआ था। जैसे उन्होंने फ्लाई ऐश यूज़ करनी है डैम के उसमें, साथ ही में एनर्जी एफिशिएंट चीज़ें यूज़ करनी है। उसके मद्देनज़र उन लोगों ने ग्रेविटी से ये जो चलने वाली एक परियोजना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए ये खलंगा स्वीकृत करी, क्योंकि वहाँ के उस एरिया में जो डैम है, सॉन्ग डैम प्रस्तावित, बहुत सारी रोलिंग हिल्स है, छोटी हिल्स जिसको आप कहते हैं। वहाँ पे जो खलंगा है, पेयजल संस्थान के हिसाब से वो सबसे सूटेबल जगह है जहाँ से ग्रेविटी, जो भी उनको फोर्स चाहिए उसका पुल जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पे उनको लगा, टेक्निकली साउंड लगी उस जगह को, इसलिए उसको चयनित किया। 2021 में ये जब पूरा सर्वे हो रहा था, तब हम लोगों ने वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनको दूसरी जगहें भी दिखाई। फॉर एग्जांपल द्वारा की पहाड़ियाँ हैं जिसमें इतने घने जंगल साल के नहीं है और बहुत छोटी छोटी ब्रशेस, छोटे श्रब्स, ये छोटे पेड़ हैं। तो उनको लेने की बात हम लोगों ने इसी कंसर्न से कही थी, क्योंकि साल का बहुत घना जंगल है खलंगा में। इसके लिए हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया था, उन्होंने भी 2-3 जगह विजिट की और हमारे यहाँ के भी हायर ऑफिशियल्स ने विजिट की थी उसको, और उनको कन्विंस करने की कोशिश की थी कि वो इस तरह की एरिया चुने जहाँ कम से कम पेड़ों का नुकसान हो। और साल भी चूंकि एक बहुत ही यूनिक प्लांट है और प्रतिबंधित उसमें भी है, कैटेगरी में आता है, और इसलिए हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया था। बट उनको टेक्निकल चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने ओके किया था कि हाँ, हम लोग इस तरह का प्रपोजल स्वीकार कर लेंगे, अनटिल अनलेस फिर वो भारत सरकार की अल्टीमेटली उसकी वो होनी है, अप्रूवल उसकी भारत सरकार से ही होनी है फाइनल, जो भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्लियरेंस हो। तो इसके लिए जो है हम लोगों ने वो प्रपोजल के लिए वो एरिया चयनित किया गया। उसमें जो पेड़ों की जो गणना होती है उस गणना के लिए ब्लेज लगाते हैं, उस ब्लेज में नंबरिंग होती है। उस नंबरिंग को देख के ही अभी फिलहाल कुछ अलाइनमेंट चेंज हुआ और उस अलाइनमेंट में ये फिर से नंबरिंग हुई। उस ब्लेज को देख के ही लोग जो है वहाँ के जनता जो है थोड़ा सा विरोध उनका हुआ कि इतने ज़्यादा जंगल के पेड़ उसके साल के कटेंगे, तो उसको लेके थोड़ा सा आक्रोश हुआ। और अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो क्या कुछ वर्किंग आप लोगों द्वारा किया गया इसमें? ये
2019-20 से जो सॉन्ग ड्रिंकिंग वाटर डैम प्रोजेक्ट जो चला हुआ है, वो देहरादून की बढ़ती हुई आबादी को, और जो प्रेजेंट आबादी है, साथ ही में जो जल की, पानी की, ड्रिंकिंग वाटर की जो स्कार्सिटी है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ी परियोजना चलाई गई है सरकार के द्वारा। तो सॉन्ग ड्रिंकिंग वाटर का इन प्रिंसिपल अप्रूवल वगैरह भी हो चुका है और सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन उसकी सब्सिडरी या अलाइड एक प्रोजेक्ट है जिसमें पेयजल संस्थान द्वारा ये रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर एंड ट्रीटमेंट प्लांट बना है, सो दैट कि एक शुद्ध पानी लोगों को मिल पाए। नहीं इस साल इसमें ये है कि एक ग्रेविटी पे बना हुआ ये पूरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें पानी का जो पूरा फोर्स है वो ग्रेविटी से टेकअप किया जाना है, सो दैट कि सॉन्ग डैम के उसमें एक एनर्जी सेविंग और इन्वायरमेंटल कॉजेज भी लगे थे जब उनकी फॉरेस्ट क्लियरेंस हुआ था। जैसे उन्होंने फ्लाई ऐश यूज़ करनी है डैम के उसमें, साथ ही में एनर्जी एफिशिएंट चीज़ें यूज़ करनी है। उसके मद्देनज़र उन लोगों ने ग्रेविटी से ये जो चलने वाली एक परियोजना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए ये खलंगा स्वीकृत करी, क्योंकि वहाँ के उस एरिया में जो डैम है, सॉन्ग डैम प्रस्तावित, बहुत सारी रोलिंग हिल्स है, छोटी हिल्स जिसको आप कहते हैं। वहाँ पे जो खलंगा है, पेयजल संस्थान के हिसाब से वो सबसे सूटेबल जगह है जहाँ से ग्रेविटी जो भी उनको फोर्स चाहिए उसका पुल जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पे उनको लगा, टेक्निकली साउंड लगी उस जगह को, इसलिए उसको चयनित किया। 2021 में ये जब पूरा सर्वे हो रहा था तब हम लोगों ने वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनको दूसरी जगहें भी दिखाई। फॉर एग्जांपल द्वारा की पहाड़ियाँ हैं जिसमें इतने घने जंगल साल के नहीं है और बहुत छोटी छोटी ब्रशेस, छोटे श्रब्स, ये छोटे पेड़ हैं, तो उनको लेने की बात हम लोगों ने इसी कंसर्न से कही थी, क्योंकि साल का बहुत घना जंगल है खलंगा में। इसके लिए हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया था, उन्होंने भी 2-3 जगह विजिट की और हमारे यहाँ के भी हायर ऑफिशियल्स ने विजिट की थी उसको, और उनको कन्विंस करने की कोशिश की थी कि वो इस तरह की एरिया चुने जहाँ कम से कम पेड़ों का नुकसान हो। और साल भी चूँकि एक बहुत ही यूनिक प्लांट है और प्रतिबंधित उसमें भी है, कैटेगरी में आता है, और इसलिए हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया था, बट उनको टेक्निकल चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने ओके किया था कि हाँ हम लोग इस तरह का प्रपोजल स्वीकार कर लेंगे, अनटिल अनलेस फिर वो भारत सरकार की अल्टीमेटली उसकी वो होनी है, अप्रूवल उसकी भारत सरकार से ही होनी है फाइनल, जो भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्लियरेंस हो। तो इसके लिए जो है हम लोगों ने वो प्रपोजल के लिए वो एरिया चयनित किया गया, उसमें जो पेड़ों की जो गणना होती है उस गणना के लिए ब्लेज लगाते हैं, उस ब्लेज में नंबरिंग होती है, उस नंबरिंग को देख के ही अभी फिलहाल कुछ अलाइनमेंट चेंज हुआ और उस अलाइनमेंट में ये फिर से नंबरिंग हुई, उस ब्लेज को देख के ही लोग जो है वहाँ के जनता जो है थोड़ा सा विरोध उनका हुआ कि इतने ज़्यादा जंगल के पेड़ उसके साल के कटेंगे, तो उसको लेके थोड़ा सा आक्रोश हुआ। खलेंगा में जिस तरह से 2000 वनों का पातन किया जा रहा है, वृक्षों का, वो अब शायद हमारे हित में ज़्यादा नहीं है। इसलिए जिस तरह की परिस्थितियां अब खास तौर से पर्यावरण को लेकर के देश दुनिया में है, ऐसे में इस स्तर के वनों का कटान किसी भी हालत में यह नहीं समझा जा सकता कि वो किसी और ऐसी आवश्यकता के लिए काटे जाएं जो कि कहीं हम प्राथमिकता को मानते हैं। खलिंगा वैसे भी एक धरोहर है, एक ऐतिहासिक स्थल है, और इसके चारों तरफ जो वन है वो उनका अपना इतिहास है। साल जैसे वृक्ष एक लंबी जद्दोजहद के बाद पैदा होते हैं, क्योंकि उससे पहले कई और प्रजातियां होती हैं, और साल जैसा वृक्ष को हम क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स कहते हैं। और ऐसे वनों का पातन कर देना शायद ये किसी भी हालत में पारिस्थितिकी के हित में नहीं कहा जा सकता। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि पानी के बढ़ता संकट, शायद उसके समाधानों की आवश्यकता है। तो ये तो एक ऐसा विषय है जिस पर कि हमें बात करनी चाहिए, अध्ययन करनी चाहिए, विज्ञान का उपयोग लाके सोचना चाहिए। पर
अचानक सा एक बड़ा निर्णय लेकर हम जब इस तरह के प्रयोग साधते हैं तो वो खुद भी स्थायी नहीं होते। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर ये पानी का संकट आने के पीछे इसके मूल कारणों में क्यों न जाओ। जहाँ भी पानी को ले जाना है वहाँ पानी रहा होगा, हर बसावट के पीछे पानी रहा है। तो वो पानी कहाँ चला गया उसका आधार प्रकृति के विज्ञान को समझ के करना का। बहुत से धारे सूख गए, बहुत सी हमारी स्ट्रीम्स सूख गई, उनके जलागमों को अब पानी संचय का आधार बनाएंगे तो शायद उसकी वापसी संभव है। तो हमें ऐसे ही प्रयोग करने चाहिए प्रकृति को जोड़ते हुए जो पानी की वापसी भी करे और कम से कम हम प्रकृति के संरक्षण के प्रति भी चिंतित रहें। और अब तो उत्तराखंड में इस तरह का बड़ा विषय है और पूरे हिमालय को लेकर है कि हम अब अपनी उस तरह की योजनाओं को ज़्यादा स्थान दें जिसमें प्रकृति को साथ जोड़कर हम कार्य करें। ऐसा नहीं कि एक का हमने नुकसान किया और दूसरी लाभ के लिए, तो आने वाले समय में ऐसा पानी स्वयं भी बहुत जिंदा नहीं रहेगा, वो भी चला जाएगा। तो स्थायी उपयोग, स्थायी प्रयोग की बात होनी चाहिए। मैं इस बात को इस रूप में समझता हूँ।